उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती का इंतजार कर रहे समस्त प्रतीक्षारत साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 10,684 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया गतिमान है उसके पर पेज में, साथ ही अपर प्राइमरी की 5,083 पदों की भर्ती के पर पेज में बात करेंगे, 8800 नई पदों की भर्ती के पर पेज में बात करेंगे, साथ ही आउटसोर्स कर्मियों के लिए हाईकोर्ट का क्या महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है निष्कर्ष इंगित कराएंगे, और भर्ती विशेष को लेकर के शिक्षा मंत्रालय का महत्वपूर्ण जो है आदेश वो भी इंगित कराएंगे। और बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आ चुकी है डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन भर्ती विशेष को लेकर के। तो निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक देखें, वीडियो को शेयर करें जिससे इंफॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, लगभग 55 से 56 जिलों से ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के अब तक जो है आवेदन को लेकर के विज्ञप्तियां जारी हो चुकी हैं। 2 से 3 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है। शेष जिलों में आप सभी को इंगित करा दें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया या तो गतिमान है, या तो जल्द शेड्यूल आने वाला है, या तो जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। साथ ही कुछ जिलों में फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है और चयन भी सुनिश्चित हो चुका है और प्रशिक्षण की भी प्रक्रिया जो है आगे बढ़ चुकी है। सबसे अहम जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष आप सभी को इंगित कराएंगे, एक महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बड़ी खबर है। यहाँ पर जो अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में प्रतिभाग नहीं कर सके थे या उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो सका था, तो उनके लिए बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। फिर से जो है जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी की ओर से वो महत्वपूर्ण शेड्यूल जारी कर दिया गया है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पेज में है। अगर बात कर ली जाए अभी जो शेष जनपद हैं उनमें 10,684 पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी जो है आज कोई नई विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। उम्मीद है कि जल्द ही या नेक्स्ट जो आपका वीक होगा उसमें कई जिलों की जो आपकी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के विज्ञप्तियां जारी होंगी। आइए जान लेते हैं कौन से जिले से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के रीशेड्यूल जारी हुआ है। ये जनपद है प्रतापगढ़। जनपद के 219 परिषद विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा के आधार पर प्रति केंद्र एक ईसीसी एजुकेटर के चयन हेतु सेवा आयोजन पोर्टल पर प्राप्त आवेदन पत्रों में से पूर्व काउंसलिंग में अनुपस्थित व अवशेष कुल 1,421 अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन दिनांक 8/9/2025 से दिनांक 10/9/2025 तक स्थान कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ के प्रांगण में प्रातः 10 बजे से साय 5 बजे तक तिथिवार निर्धारित क्रमांकवार प्रत्येक दिवस 500 अभ्यर्थियों का किया जाएगा। अभ्यर्थियों की सूची प्रतापगढ़ के वेबसाइट प्रतापगढ़.nic.in पर उपलब्ध है। सत्यापन हेतु अभ्यर्थी अपने तिथि की जानकारी के लिए पोर्टल देखें। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, पहले भी प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया में प्रतिभाग सुनिश्चित नहीं हो सका था उनके लिए फिर से जो है शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर है, 8/9/2025 से 10/9/2025 तक ये प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। तो सभी से निवेदन है कि अगर आपने आवेदन किया है और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में प्रतिभाग नहीं कर सके थे तो एक सुनहरा मौका है, जल्द से जल्द जो है प्रक्रिया में प्रतिभाग सुनिश्चित करें। इसके अलावा बात कर ले अन्य किस जिले से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के इन्फॉर्मेशन है, तो आप सभी को इंगित करा दें, जल्द ही अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। और जो जनपद जहां पर आवेदन की प्रक्रिया हाल ही में कंप्लीट हुई है वहां पर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के जल्द ही शेड्यूल जारी किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, आप सभी के पास जो है कॉल, SMS, ईमेल के माध्यम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शेड्यूल की जानकारी प्राप्त होगी। जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो ऐसी उम्मीद की जाती है। शेष अन्य डिस्ट्रिक्ट की कोई भी अपडेट आएगी, ऑफिशियल अपडेट होगी, वही जानकारी आपको शेयर की जाएगी। अब बात कर ली जाए आपकी नई 8800 पदों की भर्ती प्रक्रिया के परपेच में कौन से वो 16 जनपद हैं जहां पर आवेदन की प्रक्रिया से पहले कौन सी प्रक्रिया स्टार्ट हुई। तो जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया जो है गतिमान है और अब तक 16 जनपदों से जल्द जो है आवेदन की विज्ञप्ति को लेकर के प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस परपेच में आप सभी को इंगित करा दें, जो सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के जैम पोर्टल के माध्यम से विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन वो हम इंगित कराएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में जो भर्ती प्रक्रिया रद्द हुई थी तो दोनों भर्ती प्रक्रिया एक साथ संपन्न कराई जाएंगी। इसके लिए जैम पोर्टल के माध्यम से जो है बिड जारी कर दी गई है और शेष अन्य जो जनपद हैं उनकी भी जानकारी आपको आइए प्रोवाइड कराते हैं।
तो जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, कानपुर नगर के लिए जो आपकी 10,684 पदों की भर्ती प्रक्रिया है उसके लिए 130 पदों को लेकर के विज्ञप्ति जो जारी हुई थी उसका निष्कर्ष हमने इंगित कराया था। ऐसे ही औरैया डिस्ट्रिक्ट में आप सभी को इंगित करा दें, दोनों विज्ञप्तियां जो हैं स्पष्ट तौर पर एक साथ आएंगी दोनों पदों की, क्योंकि दोनों पदों के लिए ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के जो है सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से जो विज्ञप्तियां आएंगी उसके लिए जैम पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्ति जारी हुई है। इसके अलावा अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 130 पदों की जो नई भर्ती है उसके लिए विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। देवरिया में 170 पदों के लिए जारी हो चुकी है। बिजनौर में 120, बस्ती में 150, हरदोई में 210, फर्रुखाबाद में 80, अमेठी में 130, प्रतापगढ़ में 180, हाथरस में 80, बदायूं में 160, फिरोजाबाद में 100, बहराइच में 140 और मऊ में 100। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, जो दो नई विज्ञप्तियां जारी हुई हैं उसमें सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट, आप सभी को इंगित करा दें पुरानी भर्ती प्रक्रिया रद्द हुई थी, आप सभी को ज्ञात ही होगा, जो 130 पदों की थी और 160 पदों की थी और नई भर्ती प्रक्रिया आपकी 130 पदों की है। दोनों जो है भर्तियों को कंबाइंड करते हुए 290 पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के, साथ ही जो आपकी अपर प्राइमरी की भर्ती है उसके पदों को लेकर के भी जो है विज्ञप्ति सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से जारी कर दी गई है। जो विज्ञप्ति है वो जैम पोर्टल के माध्यम से जो है जारी की गई है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के लिए, यानी सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में आप सभी को इंगित करा दें, जो ईसीसी एजुकेटर भर्ती की 10,684 पदों की प्रक्रिया और 8800 पदों की जो प्रक्रिया है वो दोनों एक साथ संपन्न कराई जाएगी। और इसी के साथ इटावा डिस्ट्रिक्ट में जो 90 पदों की नई भर्ती को लेकर के विज्ञप्ति जो है जारी कर दी गई है। आइए यहाँ पर निष्कर्ष भी आप सभी को इंगित कराना चाहेंगे, जैसा कि आप सभी की कोई भी जिज्ञासा ऐसी ना रहे जो आप सभी लोगों के लिए कोई संशय पैदा करे। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे 24 नंबर में इटावा डिस्ट्रिक्ट में आप देख रहे हैं 90 पदों की भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जानी है, इसके लिए जो है बिड जारी कर दी गई है। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए जो अगला जनपद है, जैसा कि हमने सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट की बात की, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में नई भर्ती में 130 पद हैं। अगर बात कर ली जाए जो आपकी 10,684 पदों की भर्ती है उसके अंतर्गत अगर आप यहाँ पर देखेंगे पदों की संख्या 160 है, तो टोटल 290 पदों की भर्ती प्रक्रिया अब एक साथ संपन्न कराई जाएगी, यानी दो विज्ञप्तियां नहीं जारी होंगी, एक विज्ञप्ति जारी होगी जिसके बिहाफ पर दोनों भर्ती प्रक्रियाओं की जो स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष की स्थिति आ चुकी है। इंगित कराने का एक ही उद्देश्य है, जब आपके लिए विज्ञप्ति संयोजन पोर्टल के माध्यम से जारी की जाए तो आप सभी के मन में जिज्ञासा न रहे, इसके लिए आप सभी को इंगित कराना बहुत जरूरी है। तो इस जानकारी को डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर के जो भी भाई बहन है सेव जरूर कर लें, जिससे उनके लिए आगे किसी भी तरीके से कोई भी संशय की स्थिति न रहे। इसके अलावा अन्य जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी आप सभी तक जानकारी शेयर की जाती रहेगी। अब बात कर लिया शिक्षा मंत्रालय की ओर से क्या महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी किया गया है। एक ही परिसर में संचालित होंगे प्राथमिक विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्र, निर्देश जारी। अब 3 से 6 साल की आयु तक पोषण शिक्षा और देखभाल अब एक ही छत के नीचे मिलेगी। केंद्र सरकार ने बुधवार को प्राथमिक विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों को एक ही परिसर में स्थापित करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक और आंगनबाड़ी केंद्रों की दीदी एक साथ मिलकर जो है काम करेंगी। साथ ही पहली बार में पाठ्यक्रम संयुक्त योजना, अभिभावकों की भागीदारी और प्राथमिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा यानी ईसीसी को मजबूत करने के लिए बच्चों को अनुकूलन शिक्षण स्थल के प्रावधानों को शामिल किया गया है। इन्फॉर्मेशन यह है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इन दिशा निर्देशों को जो है जारी किया है। तो आई होप आप सभी को ज्ञात ही है कि जो ईसीसी एजुकेटर की भर्ती है वो आपकी प्री प्राइमरी यानी आंगनबाड़ी के बिहाफ पर होने जा रही है। तो बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्पष्ट है। इससे पहले भी हमने आपको इंगित कराया था, लगभग 17,000 बाल वाटिकाओं का संचालन जो है स्टार्ट है। तो कहीं ना कहीं आपकी भर्ती प्रक्रिया के कई चरण आपको आगे देखने को मिलेंगे। बड़ी खबर आप सभी के समक्ष यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि हमने डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन चयन की परीक्षा जो है 16 और साक्षात्कार 20 को होगा। जैसा कि हमने आपको इंगित भी कराया था कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो है डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन चयन के लिए 97 भर्तियों की सूची एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड जो है कर दी गई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे लिखित परीक्षा जो होगी वो 16 सितंबर को होगी सरस सभागार विकास भवन में। और बात कर ली जाए जो 16 सितंबर को दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक, साक्षात्कार 20 को गंगा सभागार में 11 बजे से होगा। अगर बात कर ली जाए आगे निष्कर्ष दिया गया, उपायुक्त तो स्वतः रोजगार अशोक गुप्ता ने
बताया कि प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, चित्रकूट, कानपुर, सुल्तानपुर, सोनभद्र, बांदा, कौशाम्बी, आगरा, भदोही, औरैया, संत कबीरनगर, फतेहपुर, प्रतापगढ़, गाजीपुर, अमेठी, आजमगढ़, अयोध्या और जौनपुर के अभ्यर्थी इसमें जो है शामिल होंगे। तो बड़ी इंफॉर्मेशन आप सभी के समक्ष जो है डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन परीक्षा या भर्ती के परिपेक्ष में आ चुकी है। अगली बड़ी खबर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में संविदा पर तैनात जिला कार्यक्रम सहायक और जिला कार्यक्रम समन्वयक को हटाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब कर दोनों कर्मचारियों को नियमित वेतन संग बकाया भुगतान करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार की अदालत ने जो है याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जो है पारित किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। देखेंगे याचियों को क्रमशः डाटा एंट्री ऑपरेटर और फाइनेंशियल लिटरेसी स्पेशलिस्ट के रूप में संविदा पर समायोजित कर दिया गया। तो यहाँ भी देखेंगे एक विशेष निष्कर्ष जो है आप सभी के समक्ष आ चुका है। और फाइनली फाइनल खबर है वो ये है कि जैसा कि आप देखेंगे आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट के माध्यम से, जिसका सीधा सा प्रभाव आपकी भर्ती के लिए भी महत्वपूर्ण है। और आप सभी को इंगित करा दें 4 कैटेगरी रखी गई हैं। न्यूनतम मानदेय 16,000 से 20,000 का मानदेय होगा। अगर बात कर ली जाए ईसीसी एजुकेटर के लिए जो मानदेय तय किया गया है वो 10,313 रुपये का मानदेय तय किया गया है। क्या मानदेय में बढ़ोतरी होगी, बहुत बड़ा प्रश्न आप सभी का है। तो आप सभी को इंगित करा दें, इस बाबत आगे अगर कोई शासनादेश आएगा तो हम जरूर जानकारी इंगित कराएंगे। अभी स्पष्ट तौर पर इस विषय पर कुछ कह पाना मुश्किल है। आगे क्या निष्कर्ष क्या रहेगा उसे जानने के लिए आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आपकी भर्ती से रिलेटेड नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जैसे ही कोई वीडियो आपके लिए शेयर किया जाए वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो ये थी वो महत्वपूर्ण खबरें जो आपकी भर्ती विषय से रिलेटेड थी। उम्मीद है वीडियो में दी गई हर जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। विशेष तौर पर इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रतापगढ़ के उन भाई बहनों तक जरूर शेयर कर दें जिन्होंने अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में प्रतिभाग नहीं किया है और उन्हें भर्ती में आवेदन किया था। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कोई भी होगी भर्ती को लेकर के, विज्ञप्ति को लेकर के सभी जानकारियां आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।